नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस नई पावरफुल वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना जरूरी है। यहाँ पे दो रास्ते हैं जो आपको दिखेंगे। सबसे पहला क्या है, जो आपको स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हर जगह बताया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है। लेकिन हमें परमानेंट अगर मेमोरी को बनाना है, परमानेंट किसी भी चीज को अगर याद करना है, तो इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल है। 4 प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज लॉ ऑफ एसोसिएशन, सेकंड इज लॉ ऑफ इमेजिनेशन, थर्ड इज लॉ ऑफ रिडिकुलस, फोर्थ इज स्लीप मैनेजमेंट। ये 4 चीज मैंने आपको बताई। इसके बारे में डिटेल में हमारे जो मेन हमारा जो प्रोग्राम है, डिटेल जो हमारा प्रोग्राम है, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है, क्योंकि वो प्रोग्राम पूरा इसी पे बेस्ड है। मेमोरी ऑफ भगवत गीता इसी पे पूरा बेस्ड है। ब्रेन प्रोग्रामिंग की अगर बात करूँ तो ये नेचुरल तरीके से ग्रोथ करता है, उस पर बेस्ड है। मेमोरी ऑफ भगवत गीता जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। तो एक हिंट आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज जितनी भी चीज आपको याद है, जितनी भी चीजें, जितनी भी यादें हैं, जो भी कुछ आपको अच्छे से याद है, ठीक ठीक, वो सब कुछ आपका किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़ा है। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। मान के चलिए मैं आपके यहाँ पे आता हूँ। आपके शहर में आने के बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे आपके शहर में जो टेम्पल है वहां पे जाना है, कोई फेमस टेम्पल है, मुझे वहां पे जाना है। तो आप मुझे रास्ता कैसे बताओगे? आप मुझे कहोगे कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कोई लैंडमार्क आप मुझे बताओगे, उसके माध्यम से मैं टेम्पल तक, मंदिर तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो सारे रास्ते, सारे लैंडमार्क गायब हो जाते हैं। और फिर मैं आपसे अगर कहूं कि मुझे आप रास्ता बताइए, तो आप मुझे रास्ता कैसे बताओगे? आप मुझे तो छोड़ो, आप खुद भी वहां पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि आपके ब्रेन को आदत है, वो जो सड़कें बनी हुई थी, वो जो लैंडमार्क बना हुआ था, उसकी आदत है। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। कि जो भी चीज जिससे कि आपको एक मेन चीज आपको याद आ जाती है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। एक मैं आपको एग्जांपल और देना चाहूंगा। मान के चलिए आपके हाथ में कोई की है, गाड़ी की चाबी है, आप बाहर से आए घर के अंदर, उस की को आपने फ्रिज के ऊपर रख दिया। एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था, एक फ्रिज के ऊपर उस की को आपने रख दिया। कुछ देर के बाद आपको दोबारा से घर के बाहर जाना है, तो आपको उसकी जरूरत है। तो आप की को याद करेंगे। आप सोचते हैं ना चाबी के बारे में, चाबी मैंने कहाँ रखा है, की मैंने कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। एकदम से आपको याद आता है कि मैंने फ्रिज के ऊपर फ्लावर पॉट के बगल से रखा हुआ है। कभी आपको डायरेक्ट चाबी याद आता है, कि कभी भी याद नहीं आता। हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है। आप सबसे पहले आपको फ्रिज याद आएगा, आपको फ्लावर पॉट याद आएगा, तब जाके आपको चाबी याद आएगी। तो हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। मूवी के अंदर क्या होता है, एक कहानी दूसरी कहानी से जुड़ी है, इस कारण से वो मूवी हमको याद होती है। सो पहला है लॉ ऑफ एसोसिएशन। सेकंड इज लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं दुनिया में सबसे पावरफुल जो चीज है वो है आपका इमेजिनेशन। जब इस इमेजिनेशन का यूज जिसने भी किया है, उसने बड़े बड़े आविष्कार किए। जब एक साइंस के अंदर इमेजिनेशन का यूज किया तो आविष्कार हुए। जब एक इंजीनियर ने किसी इमेजिनेशन का यूज किया तो उसने बहुत सारे आविष्कार किए। आज आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जिस डिवाइस के थ्रू, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो भी किसी न किसी इमेजिनेशन का रिजल्ट है। तो अगर पढ़ाई के अंदर या लाइफ में किसी काम के अंदर अगर आप इमेजिनेशन का अगर यूज करेंगे, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मूवी के अंदर भी यही होता है। इस कारण से मूवी से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको इमेजिन करने लगते हैं, विजुअलाइज करने लगते हैं, इसलिए हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसके कैरेक्टर से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ रिडिकुलस। लॉ ऑफ रिडिकुलस बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसको अगर मैं सिंपल वे में अगर मैं कहूँ, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि अतरंगी है, बेढंग है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो चीज हमें याद होती है। कोई भी ऐसी चीज, आप अपने घर पे हो और आपके घर के सामने से एक 40 या 50 फीट का लंबा आदमी निकलता है। आप उसको देख रहे हो और आप उसको देख के सोच रहे हो, यार इतना लंबा आदमी, 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी, तो क्या होगा? उस आदमी के बारे में आप घर पे बताओगे। मैंने अभी घर के बाहर एक 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी देखा, आपने उसके बारे में जिक्र किया, तो ये तो चलो अभी आपने उस आदमी को देखा तो आपको याद है, आपने घर पे बताया। लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर 20 ईयर्स, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को कहानी सुनाओगे, एक टाइम पे हमने 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी देखा। उसके 20 साल के बाद जब आपकी एज 60 ईयर्स 70 ईयर्स हो जाएगी, उस टाइम पे भी आप ये कहानी सुनाओगे कि एक टाइम पे हमने 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी देखा। क्या आप उस आदमी को भूलोगे? क्या उस आदमी ने बोला कि आप कहीं पे नोट डाउन करके रखो, कि मेरे बारे में आपको बताना होगा? नहीं, हमारा ब्रेन ऐसा बना है।
आज जितने भी किस्से कहानियां लोग बताते हैं तो वही तो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं जो रिडिकुलस है। लॉजिकल चीजें कोई नहीं बताता, सारी रिडिकुलस चीजें ही बताई जाती हैं। और मूवी के अंदर भी यही होता है। उसके अंदर क्या होता है आप देखो कि एक जो उस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, एक हीरो है, वो बहुत सारे लोगों की पिटाई कर रहा है, बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहा है। एक पल का भी वो यहाँ था, एक पल में वो कहीं और पहुंच गया। तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सारी चीजें झूठ है उसके अंदर, मूवी के अंदर, लेकिन हमारे ब्रेन को झूठी चीज ही याद होती है। आप मानो या ना मानो, हमारा ब्रेन ऐसा बना हुआ है। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा स्लीप मैनेजमेंट। वैसे बहुत सारे इसके प्रिंसिपल है जो कि हमने मेन प्रोग्राम में बताए हैं, काफी सारे इसके प्रिंसिपल है, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से जितना मैं संभव है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लास्ट है आपका स्लीप मैनेजमेंट। अब देखिए स्लीप मैनेजमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं अच्छे से। अगर आपके साथ में भूलना, अटकना, कंफ्यूज होना या दिमाग में जो भी परेशानी है, जो भी चीजें होती हैं, कभी आप जब पढ़ाई करते हो कभी हेडेक होने लगता है, कुछ भी ऐसा अगर होता है, सर दर्द वगैरह पढ़ाई करते टाइम पे, तो इसके पीछे मेन जो रीजन है वो है आपका स्लीप मैनेजमेंट। उसके पीछे मेन रीजन है आपका स्लीप मैनेजमेंट। स्लीप मैनेजमेंट क्या होता है, आपके पास 24 आवर्स है, इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए। 8 घंटे हमारे सोने के, बचते हैं हमारे 16 घंटे। 16 घंटे के अंदर 8 घंटे आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम है वो करते हो। जो रिमेनिंग आपके 8 घंटे बचते हैं उसमें आप अपनी हॉबी को टाइम देते हो, बाकी सारी चीजों में टाइम देते हो। इट मीन्स कि 16 घंटे आप जागे, 16 घंटे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और 8 घंटे आपने आराम किया। तो जब आप आराम करते हो उस टाइम पे आपका ब्रेन काम करता है। क्या आज से पहले आपको ये पता था? नहीं। तो 16 घंटे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ली है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जब आप सोते हैं उस टाइम पे आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सही जगह पे भेजने का काम करता है। इसको बोलते हैं रिकलेक्शन। रिकलेक्शन करने का काम करता है आपका ब्रेन। तो अगर ब्रेन को प्रॉपर टाइम मिलेगा तो वो रिकलेक्शन कर पाएगा। जो 16 घंटे में जो आपने इंफॉर्मेशन लिया है, जो भी आपने चीजें सीखी हैं, उसको कन्वर्ट करने में ब्रेन को टाइम चाहिए, उसको सही जगह भेजने के लिए ब्रेन को टाइम चाहिए। अगर आप ठीक से स्लीप नहीं लेते हैं, नींद अपनी पूरी नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन ली लेकिन वो ठीक से रिकलेक्शन नहीं हो पाई। आपके ब्रेन ने जल्दबाजी में उसको कहीं भी भेज दिया। फिर यही कारण होता है कि सही टाइम पे चीजें हमको याद नहीं आती, कभी कभी हम चीजों को भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, कभी सिर दर्द करता है, वो इसी कारण से होता है। तो स्लीप मैनेजमेंट होना जरूरी है। इसको इस एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। मान के चलिए आपके घर पे काम चल रहा है, पोताई का काम चल रहा है, पेंट वगैरह आपके घर पे हो रहा है, तो जनरली जब होता है तो सामान आपका इधर उधर हो जाता है। फिर उसको सामान को हम सही जगह पे अरेंज करते हैं, रखते हैं उसको। लेकिन पूरे घर का सामान सही जगह पे रखने में टाइम लगता है। मान के चलिए 5 या 6 घंटे का टाइम लगता है।